आपका साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इंटू क्या फंक्शन होता है? मैनी वन। मैनी 1। इनवर्स कौन सा फंक्शन का एग्जिस्ट होता है? कौन सा फंक्शन का इनवर्स मिलता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए, है ना? यस सर। यहाँ पे तो आपका साइन फंक्शन आपका तो मैनी 1 फंक्शन, तो इसका इनवर्स फिर कैसे मिलेगा? हम्म? एक सेक्शन में ही मिलेगा। कौन से सेक्शन में मिलेगा? जिसमें वो बाइजेक्टिव हो। तो कौन सा इंटरवल में, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे इंटरवल में ये पूरा जो डोमेन, एक्चुअली हमें फंक्शन का इफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो एफ इनवर्स क्या होता है? फंक्शन ए टू बी होगा तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? हम्म? इफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? बी टू बी टू ए। तो इसका डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है। ठीक है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन नहीं होता है, ये रेंज होता है बिकॉज ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो डोमेन ये रेंज, इसका उल्टा हो जाता है, रेंज डोमेन होता है, डोमेन रेंज होता है। बट इसके लिए फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन 2 मतलब पूरा रेंज पार्ट आपका कवर, मतलब कोडोमेन पूरा कवर करना चाहिए। एंड ऑन टू मतलब सॉरी 1 1 मतलब एक के लिए एक ही आंसर होना चाहिए, मैनी वन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपका फंक्शन ग्राफिकली इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आप ऐसे एक इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, पूरा माइनस रेंज पाई टू कवर पाई। करें। हाँ, यस, माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई टू प्लस पाई, ये बोल रहे हो? तो डिफरेंट एक्स के लिए तो सेम वाई मिल रहा है, मैनी वन फंक्शन हो गया। हाँ सर, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। यस, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। कैन यू एक्सप्लेन ऑन टू फंक्शन? कौन पूछ रहा है? हर्षल। फिर फंक्शन का क्या जानते हो? नथिंग। इफ यू डोंट नो व्हाट इज ऑन टू फंक्शन देन क्या करोगे? इन दिस इंटरवल आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो रहा है? यस और नो? पूरा कवर किया ना, -1 to +1 पूरा कवर किया ना? इसका मतलब 1 2 हो गया, 1 1 हो रहा है,
-π/2 to +π/2 क्लियरली फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 1 1 मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, तो इसका इनवर्स आप निकाल सकते हो। नहीं आप ये इंटरवल जाओगे π/2 से लेके 3π/2 वो भी होगा, इसका भी आप इनवर्स निकाल सकते हो। नहीं 3π/2 to 5π/2 रखोगे ये भी चलेगा। ये इंटरवल रखोगे वो भी होगा। बट 0 to π तक जाओगे नहीं होगा। एक तो 0 to π तक जाओगे तो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं हो रहा है, -1 to +1 पूरा फिलअप नहीं हो रहा है। एक तो ऑन टू नहीं हो रहा है, 1 1 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एवरी ट्रिगो फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन, तो इनवर्स नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ एवरी ट्रिगो। कोई भी ट्रिगो फंक्शन आप उठा के देख लो वो मेनी वन फंक्शन होता है, तो इसका इनवर्स पूरे रियल नंबर में उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। इसलिए एक उसको कंपैक्ट किया जाता है, एक सर्टेन इंटरवल लिया जाता है जो इंटरवल में वो बाइजेक्टिव होगा, वो केस पर आपका इनवर्स मिलता है। ठीक है, तो आप रख सकते हो -π/2 to +π/2, you can take π/2 to 3π/2, 3π/2 5π/2, any one interval you can select, but that interval you can find out your inverse। बट हम तो कोई एक इंटरवल आपको लेना पड़ेगा ना, वो जो इंटरवल हम लेते हैं वो न्यूमेरिकली लिस्ट लिया जाता है। तो among them which one is the numerically list? जितने सारे इंटरवल है सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सा है? लिस्ट इंटरवल नहीं बोल रहा हूँ, लिस्ट वैल्यू मतलब जो इंटरवल दिया गया उसका वैल्यू लिस्ट होगा। न्यूमेरिकल लिस्ट कौन सा होगा? -π/2 से +π/2। -π/2 to हाँ +π/2। सर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन एक्स का क्या था? इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डोमेन था, डोमेन क्या था साइन एक्स का? साइन रियल एक्स का रियल। रेंज क्या था? -1 to 1। -1 to +1। इन्वर्स करने के टाइम पर वो उल्टा होता है, डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन होता है, बट एक केस में ऐसा नहीं होगा। इसका रेंज डोमेन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन वही होगा, इसका जो रेंज है वही डोमेन हो जाएगा, -1 से लेके +1। ठीक है, इनवर्स का डोमेन मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 to +1। रेंज कितना हुआ? रेंज होगा x का वैल्यू, मतलब फंक्शन का x का वैल्यू। ठीक है, कौन सा इंटरवल ले रहे हैं? -π/2 से लेके बहुत क्लोज। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स डोमेन होता है -1 to +1, रेंज होता है -π/2 to +π/2। कोई भी साइन इनवर्स एक्स π/2 से 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, -π/2 मतलब -90 डिग्री से कम नहीं होता। कोई भी साइन इनवर्स निकालो वो -π/2 से लेके +π/2 के अंदर रहता है। समझ में आया? हाँ कॉस इनवर्स का क्या होगा? कौन सा इंटरवल में वो बाइजेक्टिव होता है? सेम। सेम। कॉस का ग्राफ होता है हाँ 0 से पाई के बीच में। हाँ सर। -π/2 to +π/2 ऐसे ग्राफ होता है, ये थोड़ी बाइजेक्टिव फंक्शन।
क्या रहेगा? 0 से पाई। 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई के अंदर वो बाइजेक्टिव होता है। पाई टू 2 पाई भी बाइजेक्टिव होगा, 2 पाई टू 3 पाई भी बाइजेक्टिव होगा, बट न्यूमेरिकल लिस्ट 0 to पाई। ठीक है, तो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ डोमेन एंड रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट। y is equal to sin inverse x। डोमेन क्या होगा? रियल। डोमेन, यस। डोमेन -1 -1 to 1। रेंज रियल -π/2 से π/2। -π/2 to +π/2। किसने रियल बोल रहा है? cos इनवर्स x। डोमेन 1 2 0 नहीं 0 क्या है बोल रहा हूँ मैं। -1 to 1। -1 to 1। फंक्शन का जो रेंज था वही डोमेन होगा। ओके, सिर्फ आपका रेंज पार्ट चेंज होगा। रेंज क्या होगा? क्या मिला आपको? 0 से 0 to tan इनवर्स x। डोमेन -∞ से ∞। तो ऑल रियल। रेंज कौन सा इंटरवल में वो बाइजेक्टिव? 0 to π/2। 0 to π/2 में बाइजेक्टिव होता है। 0 से पाई। -π/2। क्या होगा? -π/2 से π/2। यस, -π/2 to +π/2 बोथ ओपन। जीरो टू पाई क्यों होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना 0 to π/2 के अंदर। हाँ सर। 0 to पाई के अंदर आधा आधा होके रहता है। ओके, ये इंक्रीजिंग नहीं होगा ना फिर। 0 to आप पाई रखोगे तो मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन y का वैल्यू कम हो जाता है। इधर इधर इस साइड में बढ़ रहा है, ये पोर्शन में कम हो रहा है। तो इट इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये 1 1 फंक्शन फिर ये होगा। कॉट का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? 0 से पाई होगा। आर डोमेन होगा। यस, वेरी गुड। डोमेन आर, रेंज होगा 0 से ओपन। यस। सेक इनवर्स का क्या होगा? डोमेन क्या होगा? -∞ से 1 यूनियन 1 से ∞। -∞ to -1। सॉरी। रेंज क्या होगा? रेंज 0 to π/2। 0 to π/2। अरे तो 0 to π/2 पीछे क्यों पड़ा है? 0 to π/2 कहाँ आपको ऑन टू दिखाई दे रहा है? सब कुछ दे देगा 0 to π/2 ये सब।
0 to π/2 इतना ही आता है ना, 1 से लेके इंफिनिट तक रहता है, काउंटर फंक्शन हुआ ही नहीं। बोलो क्या मिलेगा? लिस्ट इंटरवल पकड़ो। लिस्ट इंटरवल जिसमें वो बाइजेक्टिव होगा, 0 से पाई 0 से पाई। बट इसके अंदर एक अनडिफाइंड होता है, π/2 एक्सेप्ट π/2, और यू कैन राइट 0 to π/2, π/2 ओपन यूनियन π/2 to पाई पर क्लोज, π/2 पर। समझा? आपको वो देखना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना चाहिए एंड इंटरवल लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, कोसेक इनवर्स डोमेन यही होगा। हाँ सर। अरेंज बताओ। -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। वेरी गुड। -π/2 to +π/2 बोथ क्लोज एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर वो अनडिफाइंड होता है। और आप ऐसे लिख सकते हो -π/2 से लेके 0, 0 पे ओपन यूनियन 0 to। समझा ये? हाँ सर। अच्छा, इसका मेन मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ पे कौन मतलब कैसे आएगा आंसर आपका, वो होता है मेन। सपोज x पॉजिटिव, साइन इनवर्स मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स x लाइज इन बिटवीन -π/2 to +π/2, मतलब आपका इसके अंदर ही रहेगा आंसर, -π/2 से लेके +π/2, है ना, -90 से लेके +90 इसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे x -1 to +1, x का वैल्यू -1 to +1 के अंदर रहेगा। तो इसका दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। इफ x पॉजिटिव, साइन इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? इफ x ग्रेटर देन और इक्वल 0, इफ x पॉजिटिव, साइन इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस। एंड नेगेटिव होगा तो x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड। कोई एक सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू बताओ, कोई एक एंगल बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सर नहीं, सॉरी सर, सेकंड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। थर्ड का एक बताओ कोई एंगल। थर्ड का 250। 250 डिग्री इसके अंदर है। नहीं सर। फोर्थ तो फिर क्वाड्रेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट, आपका ये जो डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू फॉलो दिस थिंग। आप इसके बाहर जा नहीं पाओगे, आपका रेंज उसका इतना ही उसका रेंज है, -90 से लेके +90 डिग्री उसका रेंज है। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सोच ही नहीं पाओगे। तो इफ x नेगेटिव, साइन इनवर्स x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। एंड x पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos इनवर्स x का x पॉजिटिव होगा तो लाइज इन, if x positive,
cos इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट। नेगेटिव होगा तो सेकंड। सेकंड। cos इनवर्स x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि इसका रेंज 0 to पाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए cos इनवर्स व्हेन x नेगेटिव cos इनवर्स x का मतलब क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है? cos इनवर्स x जो मैं लिख रहा हूं, इसका आउटकम क्या है? आपको क्या मिलता है? एंगल। यस, एक एंगल देता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल मिलेगा ना। व्हेन x नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में का एंगल मिलेगा, तो आपको इधर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रेंज आपका 0 to पाई तक है। ठीक है, tan के लिए क्या होगा? tan इनवर्स x पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। नेगेटिव होगा तो थर्ड फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है। cot इनवर्स x पॉजिटिव, प्लस के लिए पॉजिटिव के लिए फर्स्ट और नेगेटिव के लिए सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। sec इनवर्स पॉजिटिव x पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। यस। cosec इनवर्स फर्स्ट पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव। वेरी गुड। if x positive, all inverse, all trigo inverse lies in first quadrant. ठीक है, when x negative, sin inverse, tan inverse and cosec inverse lies in fourth quadrant. If you consider first quadrant angle as theta, if you consider first quadrant angle as theta, fourth quadrant angle क्या होगा? माइनस थीटा। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल इज द माइनस थीटा। आप ऐसे मूव करके नहीं आ रहे हो, आप ऐसे मूव नहीं कर रहे हो, ऐसे मूव करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा होता है, बट आपका मूव कैसे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, ये थीटा, ये माइनस थीटा। when x negative, when x negative, आपका cos inverse, cot inverse, sec inverse lies in second quadrant. second quadrant angle को क्या लिखोगे? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। डोंट राइट पाई बाय 2 प्लस थीटा। हाँ सर। ठीक है, पाई बाय 2 यूज करोगे तो क्या होगा? आपका ट्रिगो चेंज रेशियो हो जाएगा चेंज ना होता सर। है। हाँ। यस, टू रिटर्न सेम ट्रिगो, इसलिए आपको पाई यूज करना पड़ेगा, एन पाई फॉर्मेट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगो का इनवर्स नहीं है। नो इंडिविजुअल ट्रिगो इनवर्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, 2-3 का सम होगा तो आ सकते हैं। सर हम्म, सर थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। रुको, ओके सर। समझ में आया? हाँ सर समझा। हाँ सर। ये प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके आप इनवर्स ट्रिगो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपका डोमेन रेंज प्रॉपर होना चाहिए। राइट।
डन। Yes, sir. Done. सर सर एक एक मिनट, मिनट, एक ग्राफ मिनट, एक बाकी मिनट। है। ओके सर एक सेकंड, एक सेकंड। हो गया सर। if sin theta is equal to x, that implies sin inverse x क्या होगा? थीटा। गलत। sin 150 डिग्री कितना है? वन बाई टू 1/2। साइन इनवर्स 1/2 एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है, क्योंकि वो -1 to +1 के अंदर डोमेन उसका है, तो हाफ उसके डोमेन में है। इफ यू राइट 150 डिग्री, साइन इनवर्स का रेंज क्या है? Minus pi by 2 to pi by 2. बट 150 डिग्री नॉट बिलोंग्स टू -π/2 +π/2। Yes. समझा? हाँ sir. यस। तो sin theta is equal to x, that does not mean sin inverse x equal to theta. Okay? यस। Sin inverse x is equal to theta implies sin theta equal to x. हाँ sir. Is it correct or not? Yes sir. Correct. हाँ यस सर। It is correct. क्योंकि इनवर्स मतलब वन वन फंक्शन, ये जो थीटा आपको मिलेगा -90 से लेकर +90, इसमें कोई इशू नहीं है। बट साइन फंक्शन क्या था? मेनी वन फंक्शन, तो थीटा का वैल्यू जरूर नहीं कि -π/2 to +π/2 के अंदर है। ठीक है, समझा ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ sir. समझा. So now you can note sin inverse of sin x is equal to what? X. X. Sin inverse of sin x is equal to x. एक मिनट है सर। हम्म क्या होगा? Sin inverse of sin 140 degree is what?
140 degree. 140 डिग्री। No, sir. कितना सर होगा? डोमेन में होगा तो ही होगा। हाँ सर, Yes. होगा तो ये बट साइन sir. 140 डिग्री -1 to +1 के अंदर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। होता है इसका सर। मतलब ये तो डोमेन में है। हाँ सर। ऑल्दो 140 डिग्री नॉट इन डोमेन, मतलब रेंज के अंदर 140 डिग्री नहीं है, बट इसका जो वैल्यू रहेगा ना वो ऑन डोमेन में है। आपका साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 to +1। हाँ सर। तो ये जो वैल्यू आपको दिलाएगा वो तो -1 to +1 के अंदर होगा, हाँ सर। हाँ तो सर। आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, बट वो आंसर 140 डिग्री नहीं होगा। आंसर लेकिन मिलेगा, बट योर आंसर नॉट 140 डिग्री, क्योंकि 140 डिग्री आपका रेंज के बाहर है। सर ठीक है n ना? pi plus x होगा। 40 डिग्री। हाँ, इट इज नॉट 140 डिग्री। तो क्या करोगे? पाई माइनस यस, 140 डिग्री को हम लिखेंगे पाई पाई माइनस -40 डिग्री। हाँ सर। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। साइन इनवर्स अभी जो थीटा हुआ वो 40 डिग्री आ गया, डिग्री ठीक अभी है ना? 40 डिग्री आएगा। अब जब 40 डिग्री आया वो उसके रेंज के अंदर आ गया। हाँ सर, रेंज में आ गया। जब रेंज के अंदर आ जाएगा यू कैन कैंसिल। जब आपका एंगल रेंज के अंदर आता है ना तो यू कैन कैंसिल, बट डोंट क्रॉस मार्क ऐसा मत करना, ओके? क्योंकि साइन 40 डिग्री इटसेल्फ वन टर्न, ऐसे क्रॉस करोगे तो पूरा 40 भी उसके साथ चला गया, ऐसा क्रॉस मत करना, वो ऑटोमेटिक कंपोजिट के साथ हो जाएगा। आपका आंसर होगा 40। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। बट कब एक्स होगा? When when theta is in range. In domain. In range. मतलब जो x उसके when x lies in between -π/2 to +π। सर तो मतलब जब क्वेश्चन दिया रहेगा तब हमें अपने आप से करना रहेगा वो चीज। आपको ऐसे चेंज करके करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो टोटल वैल्यू है ना ये तो सर्टेन वैल्यू होगा ना, जो -1 to +1 के अंदर है। इसका मतलब इसका डोमेन एग्जिस्ट कर गया। जब डोमेन एग्जिस्ट करेगा तो रेंज मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर, मिलेगा। समझा सर। ओके, सपोज ये 1 के बाहर चला जाएगा, सपोज इसका वैल्यू मोर देन 1 होगा, तब आप बोलोगे कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। बट जब तक वो 1 के अंदर है, -1 to +1 के अंदर है, तो आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो नाउ फॉर्मूला। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। हाँ, वन मोर थिंग, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये क्या होगा? X. ये एक्स होगा, क्योंकि साइन का रेंज तो पूरा, मतलब साइन का ये क्या होता है, आउटकम्स जो होता है, ये जो x -1 to +1 के अंदर रहेगा ना। हाँ सर। और साइन वो तो कैंसिल करेंगे तो -1 to +1 के अंदर आ रहा है, तो जिसका रेंज है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ये हमेशा रेंज के अंदर है। साइन इनवर्स का जो ये डोमेन, एक्चुअली इधर देखेंगे तो डोमेन बाहर रह जाता है तो रेंज हो जाता है। डोमेन, इसका डोमेन क्या है? -1 to +1। तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल करेंगे तो ये जो वैल्यू मुझे मिला वो -1 to +1 के अंदर मिला, जो साइन का रेंज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। इज दैट क्लियर? हाँ सर।
तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू +π। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? x कब होगा? हमेशा नहीं होगा, कब होगा? x lies between 0 से 0 से pi. पाई में जब लाई करे। 0 to π। tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होगा? x कब होगा? -π/2 -π/2 से pi/2। π/2. -π/2 टू लेके +π। cot इनवर्स ऑफ cot x। 0 से pi. हाँ, वन मोर थिंग, हम ट्रिगो, ये इट इज लाइक ट्रिगो इक्वेशन। ट्रिगो इक्वेशन में हम कॉट में जब आता था ना, कोई क्वेश्चन कॉट में होता था, हम टैन में कन्वर्ट कर देते थे, है ना। कोसेक कोसेक का क्वेश्चन को हम साइन में कन्वर्ट करते थे, सेक का क्वेश्चन को हम कॉस में कन्वर्ट करते थे। हाँ सर। यहाँ पे लेकिन कर नहीं पाओगे, जो पर्टिकुलर टैन एंड कॉट इनवर्स क्वेश्चन को आप टैन में कन्वर्ट मत करो। मतलब कॉट इनवर्स टैन इनवर्स सेम नहीं होता है, साइन कोसेक सिमिलर होता है, क्योंकि साइन एंड कोसेक का देखो रेंज पार्ट चेक करो, साइन एंड कोसेक का रेंज पार्ट चेक करो कितना है, दोनों का बराबर है ना, एक पॉइंट को छोड़ के। ये -π/2 टू +π/2, ये भी वही है एक्सेप्ट 0। कॉस इनवर्स एंड सेक इनवर्स दोनों का रेंज पार्ट सेम है, बट टैन इनवर्स कॉट इनवर्स रेंज पार्ट अलग है, एक -π/2 टू +π/2, एक 0 टू π। तो हमेशा जो आगे जो कुछ फॉर्मूला करेंगे ना, कहीं ना कहीं टैन कॉट में आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। अब सर वहां cot- पे भी एक वो π/2 और 0 को छोड़ के ही ना, मतलब हम्म? यहाँ पे भी जो π/2 और 0 उसको छोड़ के ही ना, साइन और कॉस के लेकिन लिए। यहाँ पे -π/2 टू +π/2, -90 से लेके +90, ये 0 टू 180 सर मैं अलग रेंज है साइन ना। कॉस की बात कर रहा हूँ, सेक। हाँ, साइन कॉस ठीक है, साइन कॉस से एक पॉइंट हटेगा, 0 हट रहा है, हाँ π/2 नहीं सर। हट रहा है, कोसेक में π/2 हट रहा है। हाँ सर, मतलब वही एक कोसेक एक में। पॉइंट पे अपने। हाँ, एक पॉइंट छोड़ के बाकी सेम है, समझ में आया? तो हाँ आपका सर। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स करोगे, तो आगे हम जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, 4 के लिए करेंगे, कोसेक सेक के लिए नहीं लिखेंगे, वो साइन कॉस जैसा होगा। x होगा when x belongs to -π/2 to +π/2 except 0 like that sec inverse x, sec inverse sec x when x belongs to 0 to π except π/2। समझाइए, राइट।
डन। 1 मिनट सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो सकता है? साइन इनवर्स एक्स 5/2. Yes, it is 5/8. कैसे? Let sin inverse x is the theta. तो आपको क्या मिलेगा? sin theta equal to x. ठीक है? तो x equal to sin theta. You can write cos pi/2 minus theta. Yes, sir. तो cos inverse x क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2 minus theta. pi/2 minus theta, क्योंकि उसके रेंज के अंदर है तो इसलिए cos इनवर्स हो जाता है। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे? Sin inverse x. sin इनवर्स x हो गया। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi/2। हाँ सर। समझा? तो sin इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 3/4 is what? 5/2. Sin inverse 7/6 plus cos inverse 7/6. Not defined. Yes. No sir, not defined होगा। हाँ सर। Yes. ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखो pi/2 लिख दोगे। ठीक है? हाँ सर, डोमेन क्योंकि में ये होना है। डोमेन में नहीं है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इफ एग्जिस्ट देन pi/2 होगा। ठीक है? Yes, sir. नाउ सेट ऑफ फॉर्मूला आपका sin इनवर्स x plus cos inverse x is equal to pi/2 for all x belongs to -1 to +1। देखो दोनों का डोमेन पार्ट सेम है, हाँ सर। कॉमन डोमेन भी वही होगा। सिमिलरली tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x
ये भी आपको पाई बाय 2 देगा फॉर व्हाट एक्स 0 to pi by 2. 0 to पाई बाय 2 क्यों? यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ऐसा कुछ मिला क्या? R होगा। R. हाँ। तो sec inverse x प्लस sec inverse x ये भी पाई बाय 2 होगा। कब होगा? R except हम्म -1. -1 से 1. यस और माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन ये दोनों का डोमेन पार्ट सेम है, दोनों का भी डोमेन सेम है, ये दोनों का भी डोमेन सेम है। तो कॉमन डोमेन एक्चुअल डिफरेंट डोमेन होता तो कॉमन डोमेन लेना चाहिए था। ओके सपोज साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस टैन इनवर्स ऐसा होता। तो सर तीनों का जो पार्ट आएगा कॉमन हाँ वही तीनों है। का कॉमन डोमेन लेना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है समझाइए। सर समझे। राइट डन। यस सर डन। 2 सर एक ही मिनट। मिनट। साइन इनवर्स एक्स को आप कोसेक इनवर्स में कैसे लिखोगे? 1/cos। 1 कोसेक इनवर्स एक्स इज इट? सपोज ये 30 डिग्री हुआ तो ये क्या होगा? 1/30। हाँ तो 1/30 डिग्री का रेसिप्रोकल यही रहेगा। नहीं सर। तो फिर क्या कोसेक होगा? कोसेक इनवर्स 1/x। यस इट इज कोसेक इनवर्स 1/x। जो भी क्वेश्चन दिया गया ना उसको थीटा मान लो। इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो कोसेक थीटा क्या होगा? 1/x। तो थीटा क्या हो गया?
कोसेक इनवर्स 1/x, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा में माना था, तो थीटा की जगह फिर साइन इनवर्स x लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x फॉर व्हाट x? x क्या होगा? इसका डोमेन क्या है? R except -1 7. r एक्सेप्ट -1 to +1, तो साइन इनवर्स x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ सर, -1 and 1. -1 हाँ? X is -1 and 1. 1 and -1 क्या बोल रहे हो? -1 to 1. -1 to 1. When x lies in between -1 to +1, 1/x क्या होता है? When x lies in between -1 to +1, 1/x क्या होता है? -infinity to 1, 1 to infinity. Yes. When x lies in between 0 to 1, इसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा, हाँ सर, क्योंकि it is proper fraction. Those value lies in between 0 to 1, they are called proper fraction. तो रेसिप्रोकल रखेंगे तो इम्प्रॉपर होगा, तो 1 से बड़ा होगा, मोर देन इक्वल टू 1। एंड ए पोर्शन के लिए इसका रेसिप्रोकल ए साइड में रहता है, तो कोसेक एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ सर, When sin inverse x exist, cosec inverse 1/x से भी एग्जिस्ट करेगा, बट एक पॉइंट को छोड़ के। यहाँ पे x हम 0 ले सकते हैं, हाँ sin सर इनवर्स 0. x के लिए x 0 ले सकते हैं, बट इधर 0 ले नहीं पाएंगे। हाँ सर. तो क्या होगा डोमेन? मतलब ये कब होगा? sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। Real except 0. 1 to Okay. -1 to -1 to 1 except 0. यस। तो प्रिंस क्या कर रहा है? सॉरी सर, गलती से उल्टा बोल दिया. समझा ये? हाँ सर, अच्छा, एक क्वेश्चन उल्टा होता तो कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स में क्या होगा? कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स व्हाट? 1/x. कब? Real except 0. हाँ सर. रियल एक्सेप्ट 0? नहीं सर, नेगेटिव इन्फिनिटी से. Except -1 to +1. हाँ सर. हाँ सर, एक्सेप्ट -1. कोसेक कब इन एग्जिस्ट करेगा? कोसेक इनवर्स का x कब एग्जिस्ट होगा? R except -1 to +1. हाँ, तो वो टाइम पर 1/x क्या होगा? Less than 1, मतलब -1 to +1. -1 to +1, तो ये एग्जिस्ट करेगा तो ये करेगा। हाँ सर, इसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें हम 0 नहीं ले रहे, तो 0 का कोई चांस नहीं। तो x बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हो r डिफरेंस -1 to +1, आप वो लिखोगे तो -1 to +1 बोथ ओपन होगा, ठीक है। हाँ सर, और x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 से लेके, देखो ये दोनों इक्वल होने के लिए एक पॉइंट रिमूव करना पड़ा, बट ये दोनों इक्वल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। लेफ्ट साइड एग्जिस्ट हुआ तो राइट साइड एग्जिस्ट हुआ, इसका लेफ्ट साइड एग्जिस्ट हुआ तो राइट साइड एग्जिस्ट हुआ, बट एक पॉइंट छोड़ के 0 पर साइन
साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है बट कोसेक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। समझा? हाँ सर समझा। सिमिलरली cos inverse x you can write sec inverse 1 by x। कोई कंडीशन रहेगा x belongs to -1 to +1 except 0। उल्टा करेंगे तो एक कंडीशन रहेगा tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखेंगे cot इनवर्स 1 by x for what x R is it? नहीं सर, तो R except 0. r except 0 is it? अच्छा pi by 2 except pi by 2। पाई बाय 2 कहाँ से आ जाता है? पाई बाय 2 में क्या दिक्कत होगा? अरे नहीं होगा सर। हाँ सर। सर नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिट से -1। -1 ओके बस इतना। 1 पे क्या है? -1 पे क्या है? अच्छा if x greater than 0 1 by x सर नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 हम्म 0 ओपन। ये हाँ सर। अच्छा if x greater than 0 1 by x भी greater than 0 हाँ सर। तो tan इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट। फर्स्ट। cot इनवर्स 1 by x कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है if x नेगेटिव tan इनवर्स x कहाँ पे होगा? फोर्थ। 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 cot इनवर्स 1 by x कहाँ पे होगा? सेकंड। अच्छा। हाँ सर। तो कैसे इक्वल होगा? एक फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल कैसे इक्वल होगा सेकंड क्वाड्रेंट के साथ? हाँ सर। यही होता है मेन होता है यही चीज डोमेन रेंज। ठीक है तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x कब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x का वैल्यू क्या होगा? 0 to 0 to infinity। 0 to infinity मतलब इज x ग्रेटर देन। समझा? अच्छा इफ x लेस देन 0 इफ x लेस देन 0 ये आपका रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका रहा सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? minus थीटा। माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। pi minus तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या मैनिपुलेट करोगे सो दैट LHS इक्वल टू RHS होगा? क्या मैनिपुलेट करोगे सो दैट LHS RHS दोनों इक्वल हो जाएगा? पाई बाय 2। नो पाई बाय 2 नो पाई बाय 2 कहीं पे भी पाई बाय 2 यूज नहीं होगा। -5 कर दो ना। अब दोनों इक्वल कि नहीं? हाँ सर हो गया दोनों इक्वल। नहीं तो इसमें +5 कर दो तभी भी दोनों इक्वल हो जाएगा। yes तो क्या लिखेंगे? इफ x नेगेटिव देन tan इनवर्स x क्या लिखोगे? cot इनवर्स 1 by x माइनस।
समझाइए। हाँ सर। तो ये होता है मैन रेडर। सर 1 सेकंड ऊपर कर सकते हो? डन। Yes. यस सर। साइन इनवर्स ऑफ -x क्या हो सकता है? साइन इनवर्स फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? हम्म, माइनस थीटा इफ एक्स इज पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स -x को क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स? माइनस साइन इनवर्स एक्स। यस। ऐसे हुआ, इसको थीटा मान लो। हाँ सर। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? -x। तो x क्या होगा? माइनस साइन थीटा, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा।
तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। हो गया? साइन इनवर्स एक्स इज द माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, और माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बिकम माइनस साइन इनवर्स। Yes, sir. अब बताओ cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? cos inverse x. क्या होगा? Cos inverse x. cos इनवर्स एक्स, तो ये क्या cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यही है। हम्म? तो चेक कर लो। cos इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा ले रहा हूँ, तो माइनस एक्स cos थीटा, एक्स हुआ माइनस cos थीटा। इज माइनस cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा? No. नहीं सर. नो, नहीं तो फिर ऐसे कैसे होगा? माइनस cos थीटा को क्या लिखोगे cos में? pi minus theta. cos pi minus theta, this is the x. now cos inverse x क्या होगा? Pi minus theta. pi minus theta, थीटा की जगह क्या लिखोगे? और थीटा क्या होगा? pi माइनस, cos inverse of minus. तो थीटा की जगह pi माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स माइनस x होता है माइनस, सॉरी pi माइनस cos इनवर्स x, इट इज नॉट cos ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, बट इसका टू रिमेम्बर दिस वन आपको कोई याद रखना नहीं पड़ेगा, इफ यू नो कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट। साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब आप सोचो, लेट अस टेक x ग्रेटर देन 0, लेट x ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स क्या होगा? Negative. Minus 6. नेगेटिव। हाँ वो तो साइन इनवर्स नेगेटिव कहाँ पे रहता है? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को कैसे लिखते हैं? Minus theta. minus theta. आ गया? हाँ सर आ गया. क्योंकि ये थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, बोथ आर नॉट इक्वल, तो माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो गया। cos इनवर्स माइनस एक्स लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Second. Second. Pi pi minus. माइनस थीटा। हाँ सर. हाँ sir. ओके, tan इनवर्स माइनस एक्स, Minus tan inverse x. गुड। cot इनवर्स माइनस एक्स, pi minus cot inverse x. वेरी गुड। समझा कंसेप्ट? हाँ सर समझा. हाँ सर। ठीक है, नथिंग टू रिमेम्बर, कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा, बट आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेम्बर एंड इट इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, एंड कोसेक सेक का नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो साइन जैसा cos जैसा होगा। हाँ सर. देखो tan cot में फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना? हाँ सर चेंज हो रहा है. हाँ सर. बेटर।
डन। Yes, sir. साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब आप सोचो कि ये x को मैंने पॉजिटिव मान के चला, तो इफ x पॉजिटिव देन माइनस एक्स इज द नेगेटिव। तो साइन इनवर्स x माइनस एक्स मतलब साइन इनवर्स नेगेटिव। साइन इनवर्स नेगेटिव लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये माइनस थीटा, बट ये होगा थीटा, तो माइनस डालोगे तो दोनों इक्वल होगा। cos इनवर्स माइनस एक्स मतलब cos इनवर्स नेगेटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा, ये आपका थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा करोगे। tan इनवर्स माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, हाँ cot सर। इनवर्स माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा। हाँ सर। साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स में क्या लिखोगे? cos इनवर्स व्हाट? एक तो होता है पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स एक्स, वो नहीं, सिर्फ cos इनवर्स में क्या लिखेंगे? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हाँ सर, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। गुड। हाँ, मैं x को पॉजिटिव मान रहा हूँ अभी, ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब इट इज लाइज इन 0 to 1 रख रहा हूँ, 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हाँ सर। ये होगा। यस सर। tan इनवर्स में क्या लिखेंगे? x अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cosec इनवर्स में क्या लिखेंगे? 1 बाई एक्स। हाँ सर। sec इनवर्स में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। cot इनवर्स में क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई। tan का उल्टा। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे 0 1 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, 1 करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है, हाँ सर। इसलिए 0 1 को मैंने ये रखा और सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब एक ही होगा। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला को आप थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो गया? x, x मतलब x बाई 1, सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो, ड्रॉ है राइट एंगल ट्रायंगल एंड कंसीडर दिस वन एज थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? x बाई 1, तो बेस क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos थीटा क्या मिलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1। मिला? हाँ सर, मिल गया। tan हाँ क्या सर। मिलेगा? tan x upon root of 1 x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cosec 1 by x हाँ सर। sec 1 upon this cot। मिला? हाँ सर, मिल गया। हाँ सर। अब मुझे बताओ tan इनवर्स x को sin इनवर्स में क्या लिखोगे? tan इनवर्स x sin इनवर्स व्हाट? x अपॉन 1 प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। Is that clear? यस सर, क्लियर। तो इसको थीटा मान लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू x, x मतलब x by 1, हाँ सर। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, ऑपोजिट अपोनेंट।
ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। और अभी जो कुछ निकालना है निकालो। साइन चाहिए, हो गया। कॉस चाहिए, कितना? 1 अपन, 1/√1 + x²। बट यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या होना चाहिए? r प्लस होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं जो लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रखा, सो दैट सब इक्वल होगा। ओके सर। अब साइन इनवर्स x आपको मिलेगा cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, है ना? नेगेटिव होगा तो if x lies in between -1 to 0, then what? Minus of cos inverse. Is it? Is it correct? हाँ सर। x नेगेटिव होगा तो ये कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा। प्लस थीटा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ सर, वो तो कंडीशन। तो पॉजिटिव होगा तो ये कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS व्हेन x नेगेटिव। तो क्या करेंगे? एक माइनस माइनस डाल लगा देंगे देंगे। तो हो गया। अच्छा, इसको उल्टा करेंगे तो similarly cos inverse x you can write sin inverse √1 minus x square if x lies in between 0 to 1। ओके, यहाँ पे 0 और 1 के लिए सेटिस्फाई होता है। ओके, बट ये केस में जो डिनोमिनेटर में था इसलिए 0 1 को मैंने हटाया था। अच्छा, अभी x नेगेटिव होगा तो पाई माइनस साइन इनवर्स √1 - x²। यस सर। पाई माइनस साइन इनवर्स। वेरी गुड, क्या बात है। x नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये से कहाँ पे रहेगा? पाई माइनस थीटा पे। पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये लेकिन थीटा होता है हाँ सर। क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये थीटा होता है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS व्हेन x नेगेटिव। तो इसको पाई माइनस कर देंगे, ठीक है। यस सर।
डन. सर 1 मिनट. एक मिनट. ओके. हाँ सर. ओके. तो बेस्ड ऑन दिस और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं. गिविंग सम क्वेश्चंस.
डन। एक मिनट सर। डन सर। कौन सा डाउट है? सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला। अच्छा यस, आप तो 172 लिखे थे, फिर वो 8 डिग्री क्यों किए? क्या यूज किए? सॉरी सर, कंफ्यूज हो गए। 0 हाँ से सर, पाई समझा में बस होता है समझ ना। गया। हाँ सर, तो 0 से उसके पाई रेंज में के होता है। अंदर है ना। हाँ सर, हाँ सर। अब उसको भी आप पाई माइनस 8 डिग्री भी कर रहे हो। ओके, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस माइनस कॉस थीटा। -8 होगा। हाँ सर। फिर कॉस सॉरी इनवर्स सर। माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ सर, तब भी तब भी हाँ सर। तभी भी कैंसिल होके भी वही आंसर आ जाएगा। आप कैसे भी करो, आपका आंसर एक ही होगा, मतलब कैसे घुमा फिरा के कुछ भी करो। यस सर, समझा। किसी को नहीं अच्छा लगा वो 2 पाई माइनस किया, फिर भी वही आंसर आ जाएगा। फिफ्थ वन क्या इशू हुआ? सेक इनवर्स सेक 923 डिग्री। सर 923 इसको को हम क्या लोग लिखोगे? 5 प्लस 23 लिख सकते हैं। 5 पाई प्लस 23 लिख सकते हो। 6 पाई नहीं तो माइनस 6 माइनस 150। वो भी लिख सकते हो। दोनों रेंज के अंदर है। 23 उसके रेंज में है, 157 भी उसके रेंज में है, तो कोई एक आप ले सकते हो। ओके, किसके साथ जाना चाहोगे? ये भी रखोगे चलेगा, ये भी रखोगे चलेगा, किसके साथ जाना? 23। 23 के साथ जाना चलेगा। तो सेक इनवर्स ऑफ सेक ये हुआ 5 पाई प्लस 23। 5 पाई मतलब पाई और पाई ना, यस सर। यस सर। इस 5 प्लस 23 डिग्री। सेक पाई प्लस थीटा। सेक थीटा। क्या? माइनस सेक थीटा सर। माइनस सेक थीटा, that is sec inverse of minus x। sec inverse of minus x क्या होता है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस cos sec inverse x। हाँ cos सर। and sec हाँ का सर। फॉर्मूला एक है ना, तो which is पाई माइनस sec inverse
sec 23 डिग्री। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 23 डिग्री उसके रेंज के अंदर आ गया, हाँ तो सर पाई तो माइनस 23 डिग्री है which हाँ is the सर, 1। 157। बट कभी भी cos एंड sec रहता है ना, गो फॉर इवन पाई रादर देन ऑड पाई, क्योंकि उसका रेंज बड़ा होता है तो दोनों चलता है, साइन होता तो दोनों नहीं चलेगा। सपोज ये क्वेश्चन साइन में होता है, सिर्फ आप इसके साथ जाओगे, इसके साथ जा नहीं पाओगे क्योंकि 157 उसके रेंज में नहीं है, ठीक है ना। बट कॉस सेक एंड कॉट ये तीनों का रेंज बड़ा होता है 0 to पाई, तो आप दोनों ले सकते हो। बट इसके साथ जाओगे आपका स्टेप कम होगा। चेक करो, मैं उसके पैरेलल भी कर रहा हूँ। आप लिख सकते हो सेक इनवर्स ऑफ सेक 923, you can write 6 pi minus 157. It is like 6 pi minus theta. 6 pi minus theta क्या होता है? 6 pi मतलब कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना। 6 pi प्लस sec थीटा। minus theta मतलब इक्विवेलेंट टू माइनस थीटा, क्योंकि इवन पाई को आप जीरो मान लोगे ना, हाँ सर। ठीक है। तो इट इज लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इट इज सेक थीटा। ये रेंज के अंदर आ गया एंगल, तो सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। जो आपको इधर 5 स्टेप में मिला था, ये इधर 2 स्टेप में मिला। समझा? कभी कॉस एंड सेक इनवर्स में क्वेश्चन रहेगा, देन बेटर गो फॉर इंस्टेड ऑफ ऑड पाई गो फॉर इवन पाई, थोड़ा इजी होता है। अदरवाइज आंसर दोनों के लिए सेम रहेगा, ऐसा कुछ ये नहीं। इज दैट क्लियर? यस। फाइंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। टेन। 10, ये डिग्री नहीं बेटा, 10 मतलब 10 रेडियन। 10 रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो कितना अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा? 1 रेडियन नियरली 57 डिग्री, 10 रेडियन मतलब 570 डिग्री, तो आप 10 लिख रहे हो मतलब वो 570 डिग्री तक मतलब जा रहा है। दैट इज बियॉन्ड योर रेंज, रेंज के अंदर नहीं है। फिर कैसे करोगे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? आप 10 को n पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्मेट में लिखो, ओके। जो भी दिया जाएगा आपको रेडियन, तो उसको n पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्मेट में रखोगे, एंड योर थीटा शुड बी रेंज ऑफ गिवन इनवर्स फंक्शन और ट्रिगो इनवर्स। समझ में आया? तभी 10 को क्या लिखेंगे इधर? n पाई प्लस और माइनस थीटा फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। जो भी थीटा आप ले रहे हो ना, वो रेंज के अंदर आना चाहिए, जो फंक्शन आपको दिया गया उसके रेंज के अंदर आना चाहिए। अब मुझे बताओ 10 को मैं क्या लिखूंगा? हम्म, 3 pi plus 30 degree.
हम्म। 3 pi plus 30 degree. नहीं, वो तो आपको वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना, ऐसा 30 डिग्री मत करो, थीटा थीटा में रखो, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर वो डिग्री में नहीं होता है, मतलब डिग्री में आप मैं जो बोल रहा हूँ ना 1 रेडियन इट इज 57 पॉइंट समथिंग 29 कुछ होता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57 ऐसा है, आप लेके नहीं कर पाओगे, मैथ्स कर रहे हो ना, फिजिक्स नहीं कर रहे, फिजिक्स कर रहे हो फिर वो अप्रोक्सीमेट में चलता है, मैथ्स में तो एग्जैक्ट चलता है। हाँ, तो आप चाहो तो 2 पाई प्लस अल्फा लिख सकते हो, आप चाहो तो 3 पाई माइनस बीटा लिख सकते हो, हाँ सर। आप चाहो तो 4 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना 3.14, तो मैं 2 पाई प्लस अल्फा रखूंगा तो मेरा अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई मतलब 6.28 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हाँ, प्लस अल्फा मतलब मुझे चाहिए 3.72, हाँ ये सर। केस में आपका बीटा कितना होगा 3 पाई का वैल्यू 9.42, 9.42 मतलब 0.58 बीटा का वैल्यू, 4 पाई मतलब 10 होगा ना 12.5, सर? हाँ 12.56, कमिंग टू द पॉइंट, 4 पाई तो 12.56, तो ये 2.56 हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा साइन इनवर्स का रेंज कितना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, -1 Minus माइनस pi पाई by बाई 2. 2 से पाई बाई 2। प्लस 5/2, हाँ, तो इसका मतलब ये इसका जो वैल्यू होता है ना 1.57, तो आपको जो अल्फा बीटा आप ले रहे हो ना वो 0 to 1.5257 तक रहना चाहिए ये केस के लिए, तो क्योंकि 3 मेरे पाई पास माइनस बीटा लेंगे ना सर। हाँ, तो इसलिए ये जा नहीं पाएगा, ये भी नहीं होगा, इसके साथ आपको जाना पड़ेगा, समझा। तभी 10 को क्या लिखेंगे, यू कैन राइट 3 पाई प्लस थीटा, जो आप थीटा रखोगे ना वो थीटा प्लस रखो कि माइनस रखो जो भी रखो, बट वो थीटा आपका रेंज के अंदर आना चाहिए, साइन इनवर्स जो फंक्शन दिया गया उसके रेंज के अंदर आना चाहिए, ठीक है, बट थीटा मैंने मन से लिया तो आंसर में थीटा नहीं रहेगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 10, यू कैन राइट साइन इनवर्स 10 के जगह क्या लिखोगे 3 पाई प्लस थीटा। साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना होता है, हम्म 3 पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस। माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। हाँ सर। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा क्योंकि मैं जो थीटा रखा था वो थीटा उसके रेंज के अंदर है, इसलिए रेंज के अंदर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा, बट थीटा तो मैंने मन से लिया था, तो आंसर आपका थीटा में नहीं रहेगा, क्योंकि आप थीटा ले रहे हो और दूसरा कोई अल्फा ले रहा है कोई बीटा ले रहा है, फिर किसको आंसर मानेंगे, तो थीटा को क्या रखेंगे, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस थीटा क्या लिखेंगे 3 पाई माइनस, तो दिस इज योर, समझा। हाँ As सर। कितना होगा cos इनवर्स ऑफ cos 14 क्या होगा,
डन। हाँ सर। करेक्ट है। 14 को आप क्या लिख सकते हो? 4 पाई 4 पाई प्लस plus थीटा कर theta। सकते हो, हाँ सर। पाई पाई माइनस अल्फा भी कर सकते हो, क्योंकि इसका रेंज बड़ा है 0 टू पाई ना, तो 0 टू 3.14 तक इसका रेंज है। तो ये रखोगे तो क्या मिला 12.56, तो इसमें चाहिए आपको 1.44। पाई पाई रखेंगे तो नियरली 15.7, 15.7 होगा तो ये होगा 1.7, है ना। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बट मैंने बताया था किसके साथ जाएंगे, 4 pi plus theta। इवन पाई के साथ जाएंगे। ठीक है, गो फॉर दिस वन। तो cos इनवर्स cos 14 की जगह आप लिख सकते हो 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई प्लस थीटा मतलब थीटा होगा, cos थीटा होगा, विच इज थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, मैंने 14 को रखा था 4 पाई प्लस थीटा, मुझे थीटा चाहिए 15 माइनस, समझाइए। यस सर। Yes sir। चलो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय द टाइम आप तो होमवर्क करोगे फंक्शन का, बाकी जितने इनवर्स का हम क्वेश्चन छोड़े थे ना, ट्रिगो इनवर्स का, फंक्शन हाँ चैप्टर सर। में ट्रिगो इनवर्स का बहुत डोमेन रेंज क्वेश्चन हम ये किए थे, लिव किए थे, उसको अभी करना है। ठीक है, Okay, sir. क्योंकि वो बेसिकली डोमेन रेंज के ऊपर क्वेश्चन था। Okay sir। Bye sir, thank you। चलो, Bye Okay sir। sir। Bye, sir. Bye Thank sir, you. thank you sir। थैंक यू Bye. बाय।